बीजेपी किस प्लॉट पर काम कर रही है। दरअसल ये वो पुश्तैनी प्लॉट है जो शुरू से भारत का था और अब भी भारत के नक्शे में है। भारत के पास इसके मालिकाना हक के पूरे कागज पत्तर हैं। प्रॉब्लम बस यह है कि पड़ोसी देश लंबे टाइम से उस पर कब्जा किए बैठा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीओके की। आपको 370 हटाते वक्त गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जरूर याद होगा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, हम इसके लिए जान दे देंगे। पीएम मोदी का भी वो बयान आपको याद होगा कि जो हिस्सा उधर चला गया उसकी कसक अब भी दिल में है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीसरा टर्म मिलने पर मोदी सरकार किस प्लॉट की तरफ बढ़ सकती है। मोटा मोटा अनुमान यह है कि तीसरा टर्म मिलते ही मोदी सरकार यूसीसी पर फैसला ले सकती है, क्योंकि बीजेपी के 3 कोर एजेंडा में से राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद यूसीसी पेंडिंग है। 2019 के बाद से पीओके बीजेपी के पॉलिटिकल मेन्यू में ऊपर भी आया है। अब चुनाव में इसका जिक्र और तेज हो गया है। पीओके पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी हैदराबाद में बयान दिया है। तो हैदराबाद में थे आज गृह मंत्री अमित शाह। पीओके का विषय उन्होंने वहां से भी उठाया और पीओके का विषय उठाते हुए विपक्ष के नेताओं पर उन्होंने निशाना साधा और क्या कहा यह आपको हम सुनाते हैं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी आज अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए इस कगार पर पहुंची है कि वो और उनके साथी नेता मणिशंकर अय्यर जी और फारूक अब्दुल्ला जी एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास है ऐसा कहकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को ताक पर रखने की बात कर रहे हैं। मैं इस अप्रोच की घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम कभी भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। और बीते 2 हफ्तों में बीजेपी की टॉप लीडरशिप के मुंह से पीओके का जिक्र 5वीं बार हुआ है। 2 बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया और 2 बार इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कर चुके हैं। पीओके वापस लेने के लिए भारत की लाइन और लेंथ क्या होगी, आप इनके बयानों से समझ सकते हैं। That there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. POK हमारा था, POK हमारा है, POK हमारा रहेगा। चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए। बस यही सार है पीओके पर भारत की नीति का। न बंदूक की आवश्यकता, न गोलियों का कोई खर्चा, न तोपें ताननी है, बस वेट एंड वॉच, सिर्फ देखते जाना है। आमतौर पर किसी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा हो तो जेसीबी और बुलडोजर लगाने पड़ते हैं, लेकिन पीओके का मामला दुर्लभ होने जा रहा है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी खुद चलकर अपने ओरिजिनल मालिक के कब्जे में आ रही है। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जाहिर सूचना देना चाहते हैं। यह जाहिर सूचना क्या है? इन तस्वीरों को कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी के समर्थक ध्यान से देखें। इससे पाकिस्तान एडिक्शन में कमी आएगी, जन्नत और दोजख का अंतर समझ आएगा। इससे नए कश्मीर की कद्र करने में भी आपको आसानी होगी। संभव है आज के कुछ समय बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री रिवाइज हो और उसमें जिक्र हो कि एक पीओके था जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था, लेकिन पाकिस्तान न तो उसे आटा दे पाया और ना ही बिजली, इसलिए वो वापस हिंदुस्तान से जुड़ गया। पाकिस्तान की तानाशाही के खिलाफ आज पीओके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC का लॉन्ग मार्च था। इस लॉन्ग मार्च को हर पार्टी का समर्थन था। शहबाज सरकार ने पूरे पीओके में धारा 144 लगा रखी थी, फिर भी लोग तय वक्त पर लॉन्ग मार्च के लिए सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने भी पूरी दहशतगर्दी आजमाई, हवा में कई राउंड फायर करके लोगों को डराया, लेकिन लोग वापस नहीं लौटे। उनसे कहा गया कि अगर वो घरों में नहीं लौटेंगे तो सीने पर गोलियां खानी पड़ेंगी। मीरपुर, मुजफ्फराबाद,
ददियाल, तत्तापानी, सुधनोती में प्रदर्शनकारियों ने सीधा टकराव लिया। एक तरफ से पथराव और दूसरी तरफ से आंसू गैस के गोले चले। कई लोग घायल भी हुए और कई हिरासत में भी लिए गए। पीओके में पाकिस्तानी जुल्मों के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। पीओके में पाकिस्तान से छुटकारा पाने वाले नारे कई साल से गूंज रहे हैं। पिछले दिनों भी इसी तरह के नारे लगे थे। अब तो हमें बख्श दो, हिंदुस्तान से जुड़ जाने दो। आज की तनातनी भी उसी आजादी मूवमेंट की एक किश्त है। पीओके की तकलीफ है कि सबसे ज्यादा बिजली उसके यहां पर बनती है, लेकिन उसे वो बिजली मिलती नहीं है। पाकिस्तान में आटे के दाम भारत से 6 गुना ज्यादा है। पीओके को 10 गुना रेट पर वो आटा मिलता है। पीओके को बजट में उसका हिस्सा नहीं मिलता है। पाकिस्तान दुनिया से पीओके के नाम पर फंड तो लेता है, लेकिन पंजाब सिंध में खपा देता है। अगर आवाज उठाओ तो बंदूक से कुचलता है और जेलों में ठूस देता है। और इन सारे जुल्मों का अब बस एक ही इलाज है कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। इस रियासत को बचाओ, अपनी शनाख्त को बचाओ। कश्मीरी जो एक काफिला मुजफ्फराबाद की तरफ जा ही रहा। और कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के लिए आटा क्यों गीला हो चुका है, उसे क्यों वहां बिजली के झटके लग रहे हैं, इसे भी हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। जरा देखिए, भारत में 10 किलो आटे का पैकेट 350 रुपए से 500 रुपए तक आ जाता है। पाकिस्तान में आटे का 10 किलो का पैकेट 8000 से 10,000 रुपए का मिल रहा है, जबकि पीओके में यही 10 किलो आटे का पैकेट 12,000 से 14,000 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, एक पैकेट जो है। साउथ एशिया इंडेक्स के मुताबिक भारत में 300 यूनिट बिजली के दाम औसतन 1300 रुपए हैं, जबकि पाकिस्तान में यह दाम 12,000 रुपए हैं। इसके अलावा कश्मीर कल्चरल सेंटर वियना की स्टडी है कि भारत का जम्मू कश्मीर पर खर्च पाकिस्तान के पीओके पर खर्च से 18 गुना है। इसी तरह कश्मीर पर भारत का शिक्षा बजट पीओके पर पाकिस्तान के खर्च से 10 गुना है। और जब से पीओके वाले देख रहे हैं कि इधर जम्मू श्रीनगर में आटा, बिजली सब इजीली अवेलेबल है, तब से उन्हें और लगने लगा है कि बॉर्डर जितनी जल्दी तोड़ दें उतना अच्छा होगा। पीओके के लोग क्या कह रहे हैं, यह तो हमने आपको सुनवा दिया।